हम लोग इस वक्त पुणे टेनिस स्टेडियम के बाहर खड़े हैं, जहां एल्डरबाम ऑल इंडिया टेनिस चैंपियनशिप का फाइनल मैच होने जा रहा है। इस फाइनल में एक तरफ है इंडिया नंबर 1 और 3 साल से विजेता महेश सिंह, और दूसरी तरफ टेनिस जगत के उभरते हुए खिलाड़ी चिराग मेहरा। ये भीड़, ये शोर, ये खेल के पहले के कुछ पल हर खिलाड़ी के लिए बहुत एक्साइटिंग होते हैं। आज का मैच देखने वालों के लिए शायद सिर्फ एक खेल है, लेकिन मैं जानता हूं आज मेरा मुकाबला खुद मेरे नसीब से है। मैं जीत ही नहीं सकता जब तक इस मैच से जुड़ा मेरा वो मकसद पूरा नहीं हो जाता जिसे जीतने की लड़ाई मैंने 16 साल पहले शुरू की थी। चिराग, सोए नहीं अभी तक? Come on, come on! Good shot! चिराग, स्कूल के बाद तुम यहाँ आके खड़े हो जाते हो। बहुत इंटरेस्ट है तुम्हें इस गेम में। यस सर। सीखना चाहोगे? यस सर। गुड, गेट योर रैकेट। बच्चों की फितरत होती है, उन्हें जिस काम से रोका जाए उसे ही करने की जिद उनमें और बढ़ जाती है, और शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। चिराग, वेरी गुड। बैकहैंड स्विंग। वेरी गुड। हर गुजरते दिन के साथ मेरी गेम बेटर होती जा रही थी। सब खुश थे, लेकिन मेरी मंजिल अभी दूर थी। अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 10-15 बार मैं भी ट्राई करूंगा तो 8-10 बार मेरा भी शॉट लग जाएगा। करेक्ट? अच्छा चल। क्या? चुप, सीधा खड़ा रह। अरे चिराग, तू तो सीरियस हो गया यार। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मैं सीरियस हूँ। अरे यार, बॉल इधर उधर लगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तू समझ रहा ना चिराग? चुपचाप खड़ा रहे, एकदम सीधा, हिल मत। यार तेरे लिए तो खेल है, मेरी लाइफ का सवाल है। बोला ना सीधा खड़ा रहे। हाँ, उस कैन पे इशारा मार। गुड शॉट। आज शाम तक मुंबई और सूरत के अंगूरों के कंसाइनमेंट पहुंच जाने चाहिए। जी, वो कंसाइनमेंट टाइम पे डिलीवर हो जाएगा। गुड। और 2 घंटे के अंदर मुझे पूरी रिपोर्ट टेबल पर चाहिए। जी, वो ऑलरेडी रख दी है। ओके। वेंगी, तुम्हें कितनी बार बोला है सारी चीजें खुद चेक किया करो। जस्ट मैंने सब चेक किया है, लेकिन 2 बॉक्स में थोड़ा। अरे क्या चेक किया है? ये देखो, ये अभी भी कच्चे हैं। वो सॉरी। बाबूजी, अरे बाबूजी, आपको लगी तो नहीं? आप ठीक है? उठ, साइड में हटो। लेट हिम ब्रीथ। कहीं लगी तो नहीं आपको? अरे कोई पानी लाओ इनके लिए। रमेश, पानी। आप लोग काम पे लगे। जाओ, काम पे जाओ। देख यार, हैंडल कर। हाँ, मैं देखता हूँ। अरे कैसे हुआ? कैसे गिर कैसे गए आप? ना नींद पूरी करते हैं चिराग भैया, और ना ढंग से खाना खाते हैं। बस 2-2 शिफ्ट में काम करते रहते हैं, तो यही होगा ना। अरे तो ये कोई उम्र है इनकी 2-2 शिफ्ट करने की? करेगा नहीं तो क्या करेगा चिराग बाबा? जस्ट अपना बेटे का शादी करवाने के लिए ऐसे सब करता है। बस बिटिया का कन्यादान हो जाए बचुआ, फिर हम अपने गांव जाऊंगा। चलिए, सब हो जाएगा ठीक ठाक। कोई नहीं। यार इनको छाव में बैठाओ, आइए बाबू। आराम से। संभालिए। चलो यार, लोड करवाओ ये सब। और ये जो भी अंगूर खराब हो गए इनको साइड में रखो। ये उठाओ। ये क्या हो रहा है? Who the hell has done this? किसने किया है ये सब? सर वो जस्ट। क्या जस्टिस? किसने? जी, वो रखते वक्त मुझसे ही गिर गया साहब।
तुमसे ऐसे निभाते हो अपनी जिम्मेदारी? इतनी लापरवाही? तुम सबकी छुट्टी, और तुम खुद ये सारे बॉक्सेस उन ट्रकों में लोड करोगे। कोई इसकी मदद नहीं करेगा। चाहिए आप सब। सर भाई इनकी मदद। Shut up! Follow me! Disgraceful! Shameful! काम को मजाक समझ रखा है। चलो यार, काम पे लगे। चल भाई, शुरू हो जाओ। अच्छी बैंड बजी। थक गए यार। अच्छा, मेरी तो मजबूरी है दोस्त, ना कोई आगे है ना पीछे, सिवाय तेरे। पर समझ नहीं आता तू ये सब सहता क्यों है? चला क्यों नहीं जाता इस हिटलर के पास से? तू जानता है यार, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ। देखना कि मेरी गैर हाजिरी में सब कुछ ठीक चले। जी। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जी। गुड। बाय। क्या है? चलो काम पे। अरे वेंकी, ये कुआं कब साफ करवाओगे? अरे उसके लिए पूरा वाटर को ड्रेन करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई ये पाइप बंद करना पड़ेगा। उसके बाद जस्ट कर देगा मैं। काकी वही चटनी है ना उस दिन लाल मिर्च के साथ बनाई थी? हाँ बेटा। चिराग बाबा। हाँ काका। बचुआ 1 मिनट। चलिए आप लोग खाइए। थैंक यू जी नमस्ते। काकी कल गुड़ भी लाइएगा साथ में। अच्छा बेटा। हाँ काका। वो बड़े साहब क्या चले गए? बॉम्बे गए हैं 2-4 दिन के लिए। क्यों? अरे वो बहुत सारे इंतजाम कर रहे हैं। मुझे और साथियन का छुट्टी भी चाहिए था। छुट्टी क्यों? वो हमारा बिटिया का कल शादी है ना। अरे कल शादी है, बताया नहीं आपने। अरे छुट्टी चाहिए ना, तो चलिए ठीक है, हमारी तरफ से छुट्टी। और रही बात इंतजाम की, तो वेंकी आया, जस्ट आया। अब बोले चिराग बाबा। कल इनकी बेटी की शादी है, सारा इंतजाम तुम करोगे और देखना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है काका? चिराग बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। आप तो आइएगा ना? अरे काका आएंगे भी और छाएंगे भी। शादी शादी नहीं, जश्न लगेगी, जश्न। सजन वारे सुन रे बलम वाला गा के कलजवा जो मानो तो सरजी हमरी है अर्जी के सोने का झुमका हमका दिल वाई देव राजा। गजब हरे गोरी जवानी ये तोरी तो अब ये सुनोरी जो मांग तो झुमका ऊ हम देव तुमका मगर एक ठुमका हमका दिखलाई देव रानी। तक दिन तरसे मन तोहरे बिना चांद के तू लचकाए कमरिया मोरी गली जब आए रे। अरे चांद के तू लचकाए कमरिया मोरी गली जब आए रे। अरे तोरी नीयत का खोट है उल्टा हमका दोस्त लगाए रे। घास मैं ना खाऊंगी ओहो धोखे मैं ना आऊंगी। अरे घास मैं ना खाऊंगी ओहो धोखे मैं ना
के हो पुराने खिलाड़ी। काहे तू इन बत्तियन से मोरा दिल तोड़े रे, ऐसा हाथ पकड़े तो कौन भला छोड़े रे। हाथ मेरा क्यों थामा, मारा 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 मारा। तो गिलहरी चमक चलो रानी, मैं कटो गिलहरी चमक चलो रानी। तो गिलहरी चमक चलो रानी, तो गिलहरी चमक चलो रानी। आशिक का ऐसे न तड़पाओ जानी, आशिक का ऐसे न तड़पाओ जानी। कटो गिलहरी चमक चलो रानी, प्रतीक की बन जाएगी वो रानी। कटो गिलहरी चमक चलो रानी। सीधा खड़ा रहे। अरे मैं सीधा खड़ा हूँ यार, चुप। जमीन जो है वो हिल रही है। कहाँ से आ रहे हो? जी वो हम अंकल आपको पता नहीं, वो बिरजू काका की बेटी की शादी थी। वाह क्या पार्टी थी यार। ओए होए। तुमने किससे पूछकर सारे वर्कर्स को छुट्टी दे दी? दिल्ली का कंसाइनमेंट जाने वाला है, कैसे भेजेंगे ये नहीं सोचा? जी वो कंसाइनमेंट तैयार है, कल डिलीवर हो जाएगा। आई सी। ठीक है, तो कल तुम हैदराबाद जाओगे गोल्डन हार्वेस्ट कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने के लिए। वहां तुम मिस्टर रेड्डी से मिलोगे, और जब रेड्डी तुमसे कल, लेकिन कल कैसे जा सकता हूँ? क्यों? कल तो महीने की पहली तारीख है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय प्रतीक। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मॉम आपसे कितनी बार बोला है मुझे बुलाने के लिए चॉपर वगैरह मत भेजा कीजिए। मैं कार से भी तो आ सकता हूँ। सिर्फ 1 महीने के लिए तो मेरा बेटा मेरे पास आता है। मैं नहीं चाहती उसमें से 1 सेकंड भी वो मुझसे दूर हो। You are crazy, mom. That I am. चलें? चलो। Hello sir. Hi, how are you? Thanks. I'll come from the other side. Okay. बहुत भूख लगी होगी ना? कैसा लगा खाना? Great food, mom. अरे बाबू को बिरयानी दो ना। जी। रख दो, मैं ले लूंगा। अरे खाओ ना अच्छे से। मैंने तुम्हारी सारी फेवरेट चीजें बनवाई हैं। मुझे पता है मेरा बेटा वहाँ क्या खाता है। ये बात तो है मॉम, खाना छोड़कर बाकी सब फैंटास्टिक है वहाँ, है ना प्रतीक? हाँ हाँ। मॉम एक बार साइट सीइंग के बहाने ही हमारे विनयार्ड पर आकर देख लीजिए ना। यू गोना लव द प्लेस। और अब तो डैड ने 4 एकड़ जगह और ले ली है। वो पहाड़ी के नीचे वाली जो जमीन थी ना, वहाँ पे वो अरे सोच हाँ, रहे थे। अच्छा याद दिलवाया तुमने। वो जो पनवेल वाली जमीन थी ना, उसकी डील फाइनल हो गई है। करीबन 200 एकड़ लैंड है। मैं सोच रही थी तुम्हारे नाम से एक एलीट टाउनशिप बनवाएंगे वहाँ। कल जब तुम ऑफिस आओगे उसका सेल डीड साइन करना है, और भी कुछ टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसे साइन करना है तुम्हें। हाँ, ये क्या है? मैडम चिराग बाबा लेकर आए हैं। मॉम आपके लिए। चिराग, तुम्हारे अलावा मुझे वहाँ की किसी भी चीज से दिलचस्पी नहीं है। एक्सक्यूज मी। हेलो, या चिराग, सब बच्चा लोग खेल रहे हैं, तुम अकेला बैठ के क्या सोच रहा है बेटा?
सिस्टर, मैं ये सोच रहा हूँ कि मॉम और डैड में कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बेटा, एक बच्चा के लिए उसका मॉम एंड डैड दोनों जरूरी है। तो ये बात मेरे मॉम और डैड क्यों नहीं समझते? मैं जानता हूँ मम्मी और डैडी तुम्हें दोनों बहुत प्यार करते हैं, मगर मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो? दोनों के साथ। चिराग क्योंकि अभी बच्चा है और उसकी एजुकेशन में कोई हर्ज ना आए, इसलिए उसकी परवरिश की जिम्मेदारी दोनों माँ बाप की होगी। बोर्डिंग स्कूल में जब छुट्टियां होंगी तब 1 महीना वो अपने डैड के साथ होगा और 1 महीना अपने मॉम के साथ। लेकिन मैं तय कर चुका था, जब तक मॉम और डैड एक नहीं हो जाते मैं इस बंटवारे को जारी रखूंगा। कुछ भी कहो, Dad's really handsome, नहीं? Sorry, did I scare you? अरे क्या कर रहे हो? Sorry, I scared you बड़े again. कब हो गए तुम चिराग? Mom, I'm fine. This is fine. Everything is proper. Chill. अरे बंद क्यों कर दिया मॉम? मेरा बचपन अच्छा नहीं लगा क्या आपको? ठत बदमाश, कुछ भी बोलता है। ओह, समझ गया। डैड को देखकर मूड ऑफ हुआ नहीं? चिराग। ओके, चिल। लेकिन मॉम, वहाँ डैड के विनयार्ड पे रात इतनी बोरिंग नहीं होती। हाँ? What I mean is that वहाँ इतने सारे लोग हैं और डैड, उनका तो बस पूछो ही मत। अगर आप वहाँ होती ना मॉम, तो मजा आ जाता। वहाँ मेरी कमी कहाँ महसूस होती होगी? मुझे तो होती है, डैड का पता नहीं। और अगर होती भी होगी तो जाहिर थोड़ी ना करेंगे वो। रहने दे चिराग, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उस शख्स को। अगर अच्छी तरह जानते तो आज आप दोनों साथ होते। यू नो मॉम, जब मैं आपके पास होता हूँ ना तो वहाँ डैड अकेले हो जाते हैं, और जब डैड के पास होता हूँ तो आपके अकेलेपन, आपकी तकलीफ का एहसास होता है मुझे। मुझे कोई तकलीफ नहीं है चिराग। डैड से अलग होने की भी नहीं? नहीं, तकलीफ है तो सिर्फ इस बात की कि उस आदमी की वजह से मेरा बेटा बट गया। चिराग, चिराग, गॉड, अभी तक सो रहे हो? उठो, कितनी देर हो गई है? और देखो, वैसे ही कपड़े पहन के सो गए। कम ऑन, उठो अब। मॉम, अभी कल ही तो आया हूँ, सोने दो ना प्लीज, थोड़ी देर और। अरे तुम्हें कहा था ना आज ऑफिस में जरूरी काम है बेटा। आता हूँ ना, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। वैसे मैंने तुम्हारी पसंद की चीज मंगवाई है, उठोगे तो खुद देख लेना। मेरी पसंद की चीज? What a machine! Love it. ऐसा लगता है जैसे उड़ रही है। Thanks, mom. I told you, you can always count on me. मोहम, देखिए किसका फोन है। हाँ। उठा लीजिए मोम। ओह, स्पीकर पे डाल दीजिए। हेलो। फोन उठाने में इतनी देर? तुम्हारी माँ पास में है क्या? जी नहीं, वो ऑफिस में है। कहिए कैसे फोन किया? मुझे गोल्डन हार्वेस्ट की प्रेजेंटेशन नहीं मिल रही। वो मेरे फोल्डर में है, डेस्कटॉप पर। लेकिन उसके अंदर जो फाइल है खुल नहीं रही। पासवर्ड क्या है? जी शालिनी। जी शालिनी या सिर्फ शालिनी? सिर्फ शालिनी। और कोई पासवर्ड नहीं मिला?
क्यों? शालिनी में क्या प्रॉब्लम है? खुल गया? टाइप कर रहा हूँ। अरे चिराग संभाल के। गाड़ी चला रहे हो? बात नहीं कर रहे हो? अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो ऐसी बेवकूफी नहीं करने देता। रखता हूँ। सॉरी मॉम। मॉम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे मखीजा साहब आप बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। जेंटलमैन, बड़ी मुश्किल से चिराग को यहाँ लेकर आई हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आप साइन करवा लीजिए। ही इज अ रादर बिजी मैन। मैम वी गॉट द पेपर्स रेडी सर। राइट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आए हैं। विल यू हैव अ लुक? टेक देम टू माय चेंबर। आई जस्ट जॉइन यू। ओके? यस मैम। ओके, यू टेक केयर। आई विल सी यू लेटर। बाय। बाय मैम। दीजिए मखीजा साहब। हाय उर्मी, कैसी है? इतने दिनों के बाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या? रियली? दैट्स गुड न्यूज। कब आ रही है? सो चिराग, कैसा चल रहा है? ऑल डन मॉम। हाँ? चलें? डन? यप। एक्सक्यूज मी सर, आप ये डॉक्यूमेंट साइन करना भूल गए। मैं भूला नहीं मिस्टर मखीजा। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने जानबूझकर साइन नहीं किए। मैं कुछ समझा नहीं सर। पिछले 2 हफ्तों से केमिकल सप्लाईज की इंडेफिनिट स्ट्राइक चल रही है और आपने जो डिलीवरी के लिए टाइम पीरियड मेंशन किया बहुत कम है। और अगर हमने वक्त पे डिलीवरी नहीं दी तो हमें तकरीबन 4 से 5 करोड़ का नुकसान हो सकता है। कोई भी कमिटमेंट करने से पहले एक बार मुझे बता दीजिए। ओके? यस सर। चले मॉम? चिराग, मैं तो समझती थी तुम्हें बिजनेस में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम तो। मॉम, जो अपने डैड के विनयार्ड के एक एक अंगूर का हिसाब रखता हो वो मॉम के यहाँ करोड़ों का नुकसान कैसे बर्दाश्त करेगा? थैंक यू। Congratulations मिस्टर बजाज। आई एम श्योर आपका प्रोडक्ट जरूर कामयाब होगा। थैंक यू चिराग, हमें बड़ी खुशी हुई आप हमारी पार्टी में आए। प्लेजर। एंजॉय योरसेल्फ। हाँ अनिष्का, आ गई तुम? ओके ओके, आई एम कमिंग। ओ मैडम रुकिए। तुम हो कहाँ पे? ओ मैं मैडम, बाहर हूँ। हाँ? भाड़ा तो देखिए आइए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कितने पैसे हुए तुम्हारे? 190 रुपए। 100? यहाँ नहीं तो 80 रुपए लगते हैं, 190 कैसे हुए? मैडम आप रिक्शे में सफर करती होंगी, एक कुल कैब है। कूल कैब है, तुमने एसी क्यों बंद करके रखा था? और तुमने मीटर भी बढ़ा के रखा था। ऐसे तुम कुछ भी बोलोगे तो चलेगा? जो भी हुआ मीटर में दे दो ना। अब नहीं, लेकिन ये लोग कोई बात हमेशा- नहीं, दे दो। वी आर गेटिंग लेट। हाँ, गिव इट। लो भैया। तुम्हें मैं कंप्लेंट करूंगी, बचेंगे नहीं तुम्हें ये पैसे। कंप्लेंट जरूर करना, लेकिन रिक्शे में जाना। अतुल बजाज की पार्टी है ये, एडवर्ड से कनेक्टेड। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। इतनी बड़ी पार्टी? हाँ, मैं कोशिश करूंगी तेरे को सबसे मिलवाऊं, पर तू किसी को अपना नंबर मत दे। हाँ, कोई ज्यादा बोले तो कहना कि मेरी मैनेजर से बात करो। ओके? ठीक है। अनिष्का, रेड वाइन? हाँ, पीना नहीं है, सिर्फ एक्टिंग करनी है, ठीक है? तब तक मैं जरा हाय हेलो करके आती हूँ, ठीक है? कहाँ जा रही है? रिलैक्स, मैं आती हूँ। हाय ओमी जी। My Avneet! Wait, hold on. Okay. Come on, give me a tight hug. Yeah. Give me a tight hug. हे अनुष्का, तुम यहाँ कैसे? जैसे तुम यहाँ? हाय, हाउ आर यू? And this is Kavita. ओके जी सर। ओमी जी, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। See you girls. बिलीव मी, शी इज अ स्टनिंग गर्ल। बहुत ही खूबसूरत है, कमाल का पोटेंशियल है उसमें। मिलेंगे आप उससे? Sure, why not? लगता है इन्होंने ज्यादा पी ली है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अनिष्का, अनिष्का, हाय अनिष्का, कम कम। अनिष्का, दिस इज ओमी जी, अनिष्का। ओमी जी, नाइस टू मीट यू। Same here. Anishka, अच्छा नाम है. I like it. आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। तू कहाँ जा रही है? आ रही हूँ। देखिए मैंने आपने जो वो छोटी बड़ी कमर्शियल्स की है, देखिए मैंने। थैंक्स। सजेशन दूं? जी सर। Don't do all that crap.
Yes, it's crap, you know. अच्छा चेहरा है, गुड फेस, फिगर भी अच्छा है. Why don't you do one thing? अब मेरी ऑफिस में आइए, कुछ हम प्लान करते हैं. जी सर. Yeah. जी आपको फोटोज भेज देंगे कल. Oh sure, that's nice. आपके हाथ में ग्लास नहीं है? जी. You like some champagne or something? Yes. You like champagne? No. I'll eat something. You want to eat something? Yes, thank All right. you. Waiter, hey, come here. Yeah, have some sushi. ये आप ही खाएंगे? Ladies first. या. ये तो कच्ची मच्छी है. हाँ? या मैं आ रहा हूँ. Excuse me, Rishabh, I'm coming. Come on now. Go, go. Go, go, go. Oh shit. Sorry. That's all right. The ladies' washroom is there. Hello. Yeah, Dad. Dad, I will go for the practice. मैं इसके बाद practice के लिए जा रहा हूँ. हाँ प्रतीक, मैं तैयार हूँ, तू नीचे आ जा. यार मैं टेनिस क्लब आके क्या करूंगा यार. वैसे भी तू निक्की सी फ्रॉक वाली लड़कियों के साथ प्रैक्टिस तो करता नहीं वहाँ. 5 मिनट में नीचे आ जा, वरना मैं ऊपर आ गया ना तो बोर होने का ऑप्शन भी नहीं रहेगा तेरे पास. यार चिराग, यहाँ आंटी के पास आके मजे के दिन शुरू हो जाते हैं. पर तेरी ये रात की प्रैक्टिस ना बहुत भारी पड़ती है यार. मैं क्या कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस की टाइमिंग एडजस्ट कर लेना थोड़े से. प्रैक्टिस करने दे अभी. हाय गाइस. हाय चिराग. व्हाट्सएप प्रतीक. अरे काय का व्हाट्सएप यार. चिराग, चिराग, अरे तुम सो भी गए? Come on, Chirag, focus. Very good, Chirag. Good. Very good, Chirag. Thank you, sir. शाबाश. यस तनीषा, बस मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए. और सुनो, चिराग के सारे अपॉइंटमेंट्स लंच के बाद रखना. मुझे नहीं लगता उससे पहले वो वहाँ पहुँच पाएगा. ओके, मैं निकल रही हूँ. गुड मॉर्निंग मॉम. अरे यू आर रेडी? या क्यों? कल रात को तुम दिखे नहीं. मुझे लगा दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करके लेट सोए होगे. या पार्टी. पर तुम तो सुबह सुबह तैयार भी हो गए. दैट्स ग्रेट. एक्चुअली पंचगनी जाना है इसलिए. पंचगनी? वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में. पर कौन सा प्रोजेक्ट है ऐसा जो? अरे एक बार होने दीजिए, आकर पूरी डिटेल्स दूंगा. अभी जस्ट विश मी लक. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा. ये लीजिए, वाडिया और वाडिया के पेपर्स तैयार हैं? यस मैम, पेपर्स तैयार हैं. दीजिए, मैं साइन कर देती हूँ. लेकिन इस पर तो चिराग साहब साइन करने वाले थे ना? चिराग पंचगनी गया है तो मैं ही साइन कर देती हूँ. पंचगनी? लेकिन मैच तो बेंगलोर में हो रहा है ना मैम? आज चिराग सर का टेनिस का क्वार्टर फाइनल्स है. इनफैक्ट टीवी पर लाइव आ रहा है. ओके, थैंक यू. टेनिस नहीं है, ये उससे भी बड़ा खेल है जो सिद्धार्थ मेरे साथ खेल रहा है. लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी सिद्धार्थ, जीतने नहीं दूंगी. चेक मॉम, संभालिए, आपका राजा खतरे में है. वैसे
चाल तो बहुत अच्छी चली है तुमने, मुश्किल में डाल दिया अपनी माँ को। ये लो। पंचगनी का ट्रिप कैसे रहा तुम्हारा? पंचगनी? या गुड, ऑल ऑन ट्रैक। चेक अगेन। ओके। कल किसी प्रोजेक्ट के लिए बाहर तो नहीं जाना तुम्हें? कल? नहीं तो क्यों? सरप्राइज। My goodness, you've become a beautiful girl. Thank you, Auntie. And you're looking so stunning. Oh, thanks. Auntie, where is Chirag? I see. तो ये है मेरा सरप्राइज, हाँ? How are you? Good. You are so mean. एयरपोर्ट लेने नहीं आ सकते थे मुझे? अरे इसे पता ही नहीं था कि तुम आ रही हो. I wanted to give him a surprise. But don't worry, छोड़ने जरूर आऊंगा तुम्हें. Auntie, don't be rude. अभी आई है बेचारी और तुमने उसे छेड़ना शुरू कर दिया. Just kidding, mom. अरे मजाक कर रहा हूँ. अच्छा ठीक है, थक गई होगी बेचारी. Why don't you show her the room? Sure, why not? Come. See you, Auntie. Okay, bye. So, how was the flight? Not bad. डैड, मेरे खिलौने, किताबें, कपड़े सब दोनों जगह है, लेकिन मेरे टेनिस टॉफीज सिर्फ आपके पास क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ को इस खेल से नफरत है। क्यों डैड? क्योंकि उस वक्त जब तुम्हारा जन्म हो रहा था, मैं एक मैच खेल रहा था बेटे। तुम्हारी माँ को यूं लगा कि मुझे अपने करियर के सिवा किसी की परवाह नहीं। तो आप मम्मी को समझाइए ना। कोशिश तो की थी बेटे। लेकिन डैड, मैं बोर्डिंग की छुट्टियों में कहाँ रहूंगा? 1 महीना अपनी माँ के साथ और 1 महीना अपने डैड के पास। लेकिन मुझे दोनों के साथ रहना है। मैम। थैंक यू। तो क्या कह रहे थे आंटी आप? प्रतीक भी मेरे बेटे जैसा ही है। उसके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी हमने ले ली। आई सी। तो प्रतीक भी चिराग के साथ साथ? ऐसा ही कुछ। एब्सोल्युटली। भाई जहाँ चिराग वहाँ पर मैं। ये है हमारी कहानी। तुम बताओ, तुम यहाँ अचानक कैसे? लंदन में डैड मेरे लिए एक बुटीक खोल रहे हैं और काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद वी डिसाइडेड कि मैं सिर्फ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही रखूंगी, क्योंकि वेस्टर्न मार्केट में इनकी डिमांड बहुत है आंटी। और चिराग, तुम इसमें मेरी मदद करोगे। मैं? कम ऑन, शो मी द बेस्ट स्टोर्स। कम ऑन चिराग। मुझे इन सब चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। आई हैव नो नॉलेज। चिराग, कम ऑन, यू हैव टू हेल्प हर। अरे यार, मॉल में हूँ, शॉपिंग करवा रहा हूँ। हाँ, बढ़िया चल रहा है। या दिस इज नाइस। सुपर, बहुत अच्छा है। ले लो ना। हाँ यार, मिलते हैं शाम। चिराग, सी दीज। दोनों अच्छे हैं, ले लो। चलो यहाँ से। I don't understand what exactly you looking for, यार। कहीं पैटर्न अच्छा है तो एम्ब्रॉयडरी ठीक नहीं, जहाँ एम्ब्रॉयडरी वर्क अच्छा है तो फैब्रिक अच्छा नहीं, और जहाँ दोनों ठीक है वहाँ कलर कॉम्बिनेशन में गड़बड़ है। I just don't understand what to do. Create something new, your own brand. अपनी खुद की पहचान बनाओ। You're right. मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो। Hello. Hi. Walk.
वॉक के लिए जा रहा था, इवनिंग वॉक। वॉक पे इतनी रात को कूद के? आई सी। पार्टी, एक्चुअली एक पार्टी में जाना पड़ रहा है। पार्टी में ट्रैक सूट पहन के टेनिस रैकेट के साथ? वाह। थीम पार्टी, इट्स अ थीम पार्टी। यू नो, कोई बैट लेके आ रहा है, कोई हॉकी स्टिक, फुटबॉल, लोग फुटबॉल भी लेके आ रहे हैं, तो मैं ये टेनिस किट लेके जा रहा हूँ। ओके, तो मैं भी चलती हूँ। स्किपिंग रोप लेकर आऊँ? नो, गर्ल्स आर नॉट अलाउड। पार्टी में गर्ल्स आर नॉट अलाउड। इट्स अ गे पार्टी आंटी। अरे नो, लिसन। कैसे बताऊं? एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। एंड यू नो मॉम, शी हेट्स टेनिस, इसलिए छुप कर जा रहा हूँ। और अगर तुमने उन्हें बता दिया तो मॉम बेकार में अपसेट हो जाएंगी। That's why. ओके, नहीं बताऊंगी, पर एक शर्त पे। You have to take me out and show me the nightlife, और वो भी आज। ओके। परियां ही परियां है मुझको, लेकिन प्यारी तू ही लागे रे। आ मेरे पास आ भी जा। दिलकश है अदा तेरी, सुन ले तू सदा मेरी, आजा बाहों में आ। रंग भी है, रूप भी है, दिल है जवान, रात जवान, होश हमें बस ये रहा, तुम हो यहाँ, मैं हो यहाँ। देखा है तुम्हें तो जैसे खोया सा हूँ, दिल ये कहे मैं ये कहूँ, कहता रहूँ। दिलकश है अदा तेरी, सुन ले तू सदा मेरी, आजा बाहों में आ। ये देखो काका, कीड़े लग गए, दिखा दो उन्हें। जी। क्या हो रहा है ये सब? साहब वो जस्ट क्या छुपा रहे हो? सर चिराग बाबा का एक फोटो आया है। सर वो कामे मल्होत्रा है ना, मतलब मेम साहब की लंदन वाली सहेली की बेटी है। हेलो। बेटे को खुश रखने के लिए पहले ही बहुत कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन इस बार तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई हो। मतलब? जिस लड़की को तुमने लंदन से बुलाया है, उसे मेरे बेटे की जिंदगी में धकेलने की कोशिश मत करना। मुझे अपनी लाइफ का रिप्ले देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। मिस्टर सिद्धार्थ मेहरा, मेरे तुम्हारे ख्यालात ना कभी एक थे ना कभी एक होंगे।
एंड यू लिसन टू मी। अपने बेटे के लिए क्या सही है क्या गलत है तुमसे बेहतर मैं समझती हूँ। You listen to me. अरे एक मिनट। हेलो मैं जी, हेलो हेलो। मेहरा बोल रहा हूँ। बहरा? अबे बहरा तो सुनेगा कैसे? अबे बहरा नहीं, सिद्धार्थ मेहरा। सिद्धू मेरे यार, मेरे जिगर दे टुकड़े की हालत वटा। मैं तो चंगा, तू दस, ये सब ढोल बाजा क्या बज रहा है? ओए ऐसा हुआ कि मंजीत का रिश्ता तय हो गया और सब कुछ अचानक से हो गया। क्या? वो मुंडा लंदन दा है, कल उसे वापस भी जाना है। ऐसे वास्ते लड़के वाले शगल लेके आ गए। अच्छा अच्छा, बहुत मुबारक हो। ओए सिद्धू, एनी ठंडी मुबारकबाद। ओए दस फोन कीदे वास्ते किता? कोई बात नहीं यार, ऐसे ही फोन किया था। ए सिद्धू तेरा झूठ छुपदा नहीं। चल दस की गल है? यार धर्म, मेरी ख्वाहिश थी कि तेरी बेटी और मेरा बेटा चिराग, खैर रहने दो, जहां भी तेरी बच्ची का नसीब, मेरी दुआएं इसके साथ हैं। मंजीत बेटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार देना। चल रखता हूं, बाद में बात करते हैं। मेरी यार दी एक ख्वाहिश थी और कदे जिक्र ही नहीं किया। चल कोई गल नहीं। होल्ड इट यार, होल्ड इट। और मैं क्या जी, होल्ड इट यार। ओए बंद करो, मैं क्या? और कोई सुनने कोई तैयार नहीं है। ओए की होया धर्मपाल? ओए समधी पाजी, गल ये है कि यह सगाई कैंसिल है। ओए ज्यादा पिलीती है की? और तुसी होश विच तो हो? हाँ, असी बहुत सोच समझ के फैसला किया है। ये सगाई कैंसिल ते कैंसिल। अरे ऐसे कैसे कैंसिल? हमें क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया यहाँ पे? तेनू पता है तलवारें निकल आएंगी, तलवारें लाशें बच जाएंगी इत्थे। दास जी धमकी ना दियो मैनू, वरना वरना की कर लोगे? थानू पता है असी कौन है? देखना चाहते हो असी की कर सकते हैं? देखना चाहते हो? बाबूजी ने अकेला समझ के चढ़ाई कर रहे हो? सुनो नहीं बाबूजी ने क्या कहा? सगाई कैंसिल ते कैंसिल। ओए मंजीत, तेनू पता नहीं है अंजाम की होना है? ओए गल सुन, बाबूजी ने जब मंगनी तय की थी तब कोई प्रॉब्लम थी? नहीं। नहीं ना, तो जब वो कैंसिल कर रहे हैं तो की प्रॉब्लम है? व्हाट नॉनसेंस। लेकिन ऐसे कैसे तुम एंड टाइम पे? ओए रब दा शुक्र मना, तेरा टाइम ठीक चल रहा है, वरना मेरे बाबूजी के साथ तुमने जो बदतमीजी की है ना, उल्टा टांग के बात करती। ठीक नहीं किया आप लोगों ने, देख लेंगे हम। ओए सपने विच भी ना देखी, वरना बिस्तर गीला हो जाएगा। चल पुत्र, ओ चलो जी चलो, ये बाप बेटी दोनों पागल हैं। ओ जी बच गए ऐसी। बड़ी मैड फैमिली। बाबूजी तुसी फिक्र ना करो, मैनू पता तुसी बहुत सोच समझ के फैसला कीता होना है। तुसी जो कहोगे वही होगा, मैं थोड़े नाल हां। तेरा शेर। नो, आई एम नॉट डेटिंग काम्या। और प्लीज दोबारा इसके लिए मुझे फोन मत कीजिएगा। क्या हो यार? वही काम्या और मैं, ये प्रेस वाले पता नहीं जो जी मैं छापे जा रहे हैं। चिराग देखो, तुम्हारी और काम्या की कितनी अच्छी फोटो छपी है। बैठो ना। क्या मॉम, काम्या ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी? क्यों? मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता। अरे लेकिन देखो अच्छी है ना? सही आंटी। हेलो, हाँ वेंकी बोलो। हेलो चिराग बाबा, वो जस्ट आपका डैडी का तबीयत बहुत खराब हो गया है। तबीयत खराब है? क्यों, क्या हुआ डैड को? फोन पे बताने को डिफिकल्ट, लेकिन मेरे को मालूम है आप इधर आएगा तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचता हूँ अभी। प्रतीक, वी नीड टू गो। चिराग तुम्हें तो मुझे पता है अभी 2 दिन बाकी हैं, अगले महीने कॉम्पनसेट कर दूंगा। प्रतीक।
ओए फ्रैंकी। सर वेंकी। और जो भी है यार, तू साहब का ख्याल नहीं रखता है। और तू क्या कर रहा है? तो डाइटिंग चल रही है। और मैं क्या जी, चिकन खा चिकन। और बहुत खा लिया, पेट भर गया मेरा। चिकन खा। डैड। ओए चिराग आ गया है। ओए ओए वाह जी वाह, वाहिगुरु दी सौ की रूप रंग ते बॉडी शॉडी बनाई है। ओए झप्पी दे झप्पी, ठंड पैगी कलेजे में। व्हाट एन इमोशनल मोमेंट सर। अरे अरे की इस तरह की देख रहा है? ओ मैं तेरा चाचा हूँ, चाचा धर्मपाल। हाँ, और तू जा, तू रोटी शोटी खा, मैं आया हूँ हाथ धो के। क्या मुंडा है? डैड, हुजी कौन है ये? और आपने तो कहा था कि आपकी तबीयत खराब है, वेंकी का फोन आया था। लेकिन सर वो दाल लगते कुछ ज्यादा ही गल गई। मैं जस्ट वापस आता हूँ। मेरी तबीयत खराब तो थी, लेकिन मंजीत का खाना खाकर तबीयत खुश हो गई। मंजीत? कौन मंजीत? मंजीत बुलाता हूँ। मंजीत बेटे, लो आ गई। क्या कमाल की लड़की है, जब से आई है घर का माहौल ही बदल गया है। मंजीत, ये है मेरा बेटा चिराग। हाँ हेलो जी। और ये है इसका दोस्त प्रतीक, है ना? बैठो बैठो, खाना खाओ, भूख लगी होगी। ये लो। बाऊजी, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। लो। बस बेटी बस। नहीं, थोड़ा चिकन खाओ। कितना खा सकता हूँ? एक और पीस, एक और। बहुत हो गया बेटी, बस। चिराग, मंजीत के हाथ का खाना खाओ, क्या बढ़िया खाना बनाती है। अरे सिर्फ खाना बनाने में ही नहीं, साड़ी कुड़ी तो पढ़ाई में भी अव्वल है। अरे पंजाब दी शान है, पंजाब दी शान। बहुत ही सीधी और संस्कार वाली लड़की है, हमारी परंपरा का आदर करती है। कैसा लगा बहू के हाथ का खाना? क्या हुआ जी? बहू? हाँ, कितना सोना लग रहे थे। बाऊजी, खेत खलियां हमारे पंजाब में भी बड़े हैं, लेकिन ऐसे सुंदर बाग ना देखे ना सुने। फिर भी आप इतने परेशान क्यों रहते हो? परेशान नहीं बेटा, उदास रहता हूँ। क्यों? वजह तो तुम जानती ही हो। बेटा कुछ भी कर, चिराग का दिल जीत ले। लेकिन बाबूजी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अरे कैसे नहीं होगा, जीत तो तेरे नाम से जुड़ा है, मंजीत। वो तो है। अरे तू चुप कर यार, ये क्या मुसीबत है वेंकी? मुसीबत नहीं, उसका नाम मंजीत आलू वालिया है। अरे आलू वालिया हो या सोनू वालिया, अभी इसका क्या? क्यों, पसंद नहीं आया? कितनी प्यारी बच्ची है। हाँ, एक प्यारी बच्ची आंटी ने वहाँ से भी बुला के रखी है, लंदन से। हाँ, लेकिन साहब ने तो इसको ऑलरेडी अपना बहू मान लिया है। तो उनके मानने से क्या होता है? तुमको भी मानना पड़ेगा। क्यों? इधर आओ, देखो वो क्या है ना। हाँ, वो देखो, वो आ गई। मैं हूँ तेरी हीर, तू है मेरा रांझिया, मैंने तेनू तूने मैनू प्यार है किया। मैं हूँ तेरी हीर, तू है मेरा रांझिया, मैंने तेनू तूने मैनू प्यार है किया। माही माही है सारे पिंड नू पता, माही माही है सारे पिंड नू पता। ओए मैं तूने टोकरा मेरे सर पे धर दिया, ना तू मेरी हीर ना मैं तेरा रांझिया। माही माही है सारे पिंड नू पता, माही माही है सारे पिंड नू पता। ओए घर वाले हैं सारे राजी, चौखट पे बैठा है काजी, बांध विले से राम मेरे ढोलना। और छोड़ दे तू फट्टेबाजी, तुझसे शादी नाजी नाजी, फिर ना बोल कभी तू ऐसे बोलना। झूठ मत बोल पिया, दिल तूने मैनू दिया, मैनू तूने प्यार किया।
तूने टोकरा मेरे सर पे धर दिया। ना तू मेरी हीर ना मैं तेरा रांझिया। माही माही है सारे पिंड नू पता, माही माही है सारे पिंड नू पता। किस्मत ये दिन रात है लाई, उधर कुआं है इधर है खाई, एक झल्ली करती है उल्टी बात रे। हाँ मेरे साथ गृहस्थी कर ले, जीवन भर की मस्ती कर ले, मक्खन जैसे होंगे दिन रात वे। नाता मैं ये तोड़ रहा, पिंड भी हूँ छोड़ रहा, हथ मैं हूँ जोड़ रहा। जहर अपना गोलना 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 ओए। मैं हूँ तेरी हीर तू है मेरा रांझिया, मैंने तेनू तूने मैनू प्यार है किया। माही माही है सारे पिंड नू पता, माही माही है सारे पिंड नू पता। माही 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 पिंड नू पता है सारे 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 पिंड नू पता। माही 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 ओ सारे पिंड नू पता, माही माही है सारे पिंड नू पता। या कम इन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? कैसा फील कर रहा हूँ? सुपर्ब। नाक बंद है, गला खराब हो गया है, सर दर्द हो रहा है, छाती जाम है, बैंड बजी हुई है, और कैसा फील कर रहे हो? इसलिए तो ये काढ़ा लेके आई हूँ। मुझे नहीं पीना तुम्हारा काढ़ा वाड़ा। ओहो, पी के तो देख लीजिए ना। पता है मेरी दादी कहती थी इसे पीने से सर्दी जुकाम यूं कुल हो जाता है, यूं। वहाँ रख दो, मैं पी लूंगा। ओ नहीं 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 जी, इसे गर्म ही पीना चाहिए, नहीं तो असर कैसे होगा? इतनी मेहनत से आपके लिए बना के लेके आई हूँ, प्लीज पी लीजिए ना। अरे यार पीछे ही पड़ गई हो एकदम। हेलो, हुज दिस? हाँ जी, मैं मंजीत बोल रही हूँ जी। मंजीत? मंजीत कौन? घर की मेड हो? ओए, मेड नहीं, घर की होने वाली मालकिन बोल रही हूँ। घर की होने वाली मालकिन? What are you talking about? चिराग को फोन दो। वो बाथरूम है। तुसी मेनू दसो क्या काम है? क्या हुआ? आंटी कोई मंजीत है, कह रही है कि चिराग की होने वाली बीवी है। What? I have no idea. हेलो, कौन बोल रहा है? लो, लगता है पूरा इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा है। मैं हाँ मंजीत आलूवालिया फ्रॉम बठिंडा, डॉटर ऑफ मिस्टर धर्मपाल आलूवालिया, वुड बी डॉटर इन लॉ ऑफ मिस्टर सिद्धार्थ मेहरा। ठीक है जी, चलेगा? सुन ले सारा। किससे बात कर रही हो? क्या बकवास कर रही हो? हेलो। तो तुम्हारे डैडी ने इसलिए बीमारी का बहाना करके तुम्हें वहाँ बुलाया था, और तुम इस गवार चाहे लड़की से शादी करोगे? चिराग, अगर ऐसा हुआ ना तो I'll kill myself, I'm telling you. लेकिन मोम ऐसी कोई बात नहीं है। अरे यार, What the? मॉम, डैड, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है चिराग? और चिराग, मुझसे बात करनी थी तो घर पे भी कर सकते थे। नहीं, क्योंकि मुझे आप दोनों से बात करनी थी, इकट्ठे और आमने सामने। और ऐसी पॉसिबिलिटी ना ही आपके बंगले पे हो सकती है और ना आपके विनयार्ड पे। देखिए डैड, आप मेहमान बनाकर किसी को सारी जिंदगी अपने घर में रखें, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज उन्हें मेरी जिंदगी से जोड़ने की कोशिश ना करें। और मॉम, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे पहले अपना कैरियर बनाना है एज अ टेनिस प्लेयर। जानती हूँ, सब जानती हूँ। छुप छुप के प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे, मैच खेलने जाया करते थे,
झूठ बोलते थे तुम मुझसे। तो क्या करता, मजबूर था। टेनिस की वजह से आपके और डैड के बीच में जो डिफरेंसेस हुए उन्हें मैं समझता हूँ, लेकिन आई लव दिस गेम और मैं टेनिस खेलना चाहता हूँ। ठीक है, एक शर्त है, काम्या के लिए हाँ कह दो। What? बिल्कुल नहीं। शादी करेगा तो सिर्फ मंजीत से। इसका फैसला मेरा बेटा करेगा। Don't listen to her. She'll ruin your life. मेरी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो बेटे। मैं यहाँ अपनी इंसल्ट कराने नहीं आई हूँ। और मैं भी सनसेट देखने नहीं आया हूँ। Will you both stop and listen to me? आप दोनों को खुश करने के लिए मैं दोनों से शादी तो नहीं कर सकता हूँ। अरे मेरी अपनी लाइफ में भी तो कोई लड़की हो सकती है जिसे मैं प्यार करता हूँ। तुम किसी से प्यार करते हो? तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है? कौन है वो? Who is she? वो यही है वो लड़की। मैं इससे प्यार करता हूँ। अच्छा खासा ब्लेंडर कर दिया तूने। तुझे क्या लगता है यार, होटल में शिफ्ट होके तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? पता नहीं यार, लेकिन कम से कम कामे और मंजीत के टॉपिक से तो जान छूटेगी। आई कांट हैंडल दिस एनीमोर। चिराग एक बात बता, सपोज कल को अंकल आंटी तेरी खुशी के लिए अपनी जिद को छोड़ देते हैं कि भाई ठीक है कर ले उस लड़की से शादी जिससे तू प्यार करता है, तो फिर क्या करेगा? अरे कहाँ से ढूंढ के लाएगा उस लड़की को? पता ठिकाना तो दूर, तू उस लड़की का नाम तक नहीं जानता यार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। तुझे लगता है दोनों कभी किसी एक बात के लिए राजी होंगे? आप मेहमान बनाकर किसी को सारी जिंदगी अपने घर में रखें, लेकिन प्लीज उन्हें मेरी जिंदगी से जोड़ने की कोशिश ना करें। अरे मेरी अपनी लाइफ में भी तो कोई लड़की हो सकती है जिसे मैं प्यार करता हूं। गुड इवनिंग मैम, ये लीजिए, इसमें सारी डिटेल्स मौजूद है। आई थिंक इट्स अ गेम प्लान। इस लड़की ने जानबूझकर डोरे डाले हैं हमारे सांप पर। कोई मैच ही नहीं है मैम। ठीक है, आप जा सकते हैं देसाई। ओके मैम। Yeah, that's nice, nice. I think we'll go for a take. We'll go for a take. Yeah. अनिष्का, जरा थोड़ा ऊपर ऊपर। अनिष्का, थोड़ा little up, you know. I mean, will you little go up, little up? What sort of an attitude is this? I'll manage. अनिष्का, ये तो क्या कर रही है? कब से डायरेक्टर चिल्ला रहे हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ऊपर आ। मैं इससे ऊपर नहीं आऊंगी। मैं इससे ऊपर नहीं आऊंगी तो रहना सारी जिंदगी 1 BHK में, वो भी भाड़े के। ये ना फेस क्रीम का ऐड नहीं है, साबुन का ऐड है। ऊपर आओ। ठीक है ठीक है। कुछ दिखना चाहिए, ऊपर आ। हाँ, दैट्स बेटर। नाइस। सर, ओके नाउ? अच्छी लग रही है वैसे। What see? Yeah, Anishka, that's nice. That's nice. Roll camera. Rolling. Action. अरे cut it. Oh, hello. Madam, what is this? देसाई, just sort him out. यस मैम। क्या what is this? ये हमारी शालिनी मैडम है, इनको बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपका जो भी नुकसान है हम भर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसलिए आई। What important? हमारा काम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो तुम हो ब्यूटी विद ब्रेन्स, अनिष्का श्रीवास्तव। जी, नैनीताल से हो। हेड कांस्टेबल अश्विन श्रीवास्तव की बेटी। 12th के बाद कॉलेज छोड़कर यहाँ मुंबई चली आई और तब से यहाँ
छोटी मोटी एड फिल्म्स कर रही हो। एक्सक्यूज मी, मॉडलिंग हो या फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ लड़कियों का करियर बहुत छोटा रहता है। इसलिए वो कोशिश में होती हैं कि किसी कामयाब आदमी से रिश्ता बनाकर रखें। इसलिए तुमने चिराग को चुना। चिराग? शालिनी मेहरा का बेटा चिराग मेहरा, मल्टी मिलियन एम्पायर का इकलौता वारिस। यू ऑलरेडी नो दैट। ये क्या कह रही हैं आप? कट द क्रैप यंग लेडी। एक मशवरा दे रही हूँ तुम्हें, मेरे बेटी की जिंदगी से दूर रहना, वरना तुम हो या तुम्हारा करियर, I will wipe it off like this. Okay? कौन थी ये? शालिनी मेहरा। कौन शालिनी मेहरा? मुझे नहीं पता। और ये तुझे डांट क्यों रही थी? नहीं पता। और ये चिराग मेहरा कौन है? मुझे कैसे पता होगा? हाँ। मैडम पेट्रोल खत्म हो गया। हाँ भरवा लेना। लेकिन पैसे? पैसे क्या पेट पे उगते हैं? मेरा मूड पूरा खराब हो गया है। चल थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ मैं घर पहुँच गई हूँ। मैडम आपसे मिलने कोई साहब आए थे। साहब आए? कौन साहब आए? पता नहीं, बोल रहे थे आपसे कुछ जरूरी काम है। पानी दे। जी। नाम नहीं बताया? मैं पूछना भूल गई, लेकिन वो नीचे लॉबी में आपका वेट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। जी। आप मुझसे मिलने आए हैं? जी हाँ, प्लीज बैठिए। कहिए। पता नहीं ये बात कैसे शुरू करूं। बात ऐसी है कि चिराग और तुम्हारे बारे में मुझे तब पता चला जब उसकी जिंदगी के सारे फैसले हो चुके थे। चिराग? चिराग मेरा बेटा है। ओह ओके ओके ओके। हाँ तो क्या कह रहे थे आप चिराग के बारे में? चिराग का रिश्ता मेरे दोस्त की बेटी से तय हो चुका है और वो मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया था कि मैं उसकी जिंदगी से निकल जाऊं, राइट? नहीं निकलती। मैं चिराग की जिंदगी से नहीं निकलती। आपसे जो बन पड़ता है कर लीजिए। हाँ। गुड चिराग, वेरी गुड। थैंक यू सर। अरे खेल मैं रहा हूँ और हाँ तू रहा है। खेल 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 और खेल। ये देख तेरे खेल का नतीजा। आंटी ने अनिष्का के सेट पर जाकर हंगामा मचा दिया और मीडिया वालों ने नमक मिर्च लगाकर न्यूज को छापा है। तू फंस गया यार। चिराग बाबू गया तू। क्या मुस्कुरा क्यों रहा है? तारा? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। आप इस बारे में मुझे कोई भी और फोन मत कीजिए प्लीज। ग्रेट। तुम यहाँ लैपटॉप पर बैठी हो और मैं लोगों के फोन कॉल के जवाब देते देते थक गई हूँ। ये इट्स बिकमिंग अ बिग स्कैंडल यार। ये चिराग, ये शालिनी मेहरा, कौन है ये सब? अवनीत, ये तो सिर्फ आधी स्टोरी छपी है। मतलब उसका बाप तो मेरे घर पहुंच गया था। क्या बात कर रही है? हाँ, माँ धमका रही है, बाप हाथ जोड़ रहा है, मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। अरे जब मैं उसकी जिंदगी में घुसी नहीं तो निकलूं कहाँ से? पॉइंट। हेलो हेलो अनिष्का, चिराग मेहरा बोल रहा हूँ। एक बार आपसे मिलना चाह रहा था मैं। आई सी। तो अब तुम मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ, क्यों? मिल चुकी हूँ मैं तुम्हारे माँ बाप से और तुमसे मिलने मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अनिष्का मैं... और एक बात सुन लो चिराग मेहरा, अगर तुम लोगों ने मुझे तंग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। यार ये काम्या और मंजीत के चक्कर में हम घर से बेघर हो गए। यार इस होटल में कब तक रहने का इरादा है? मालूम नहीं। गुरुदेव, तो अभी नेक्स्ट मूव क्या है बता।
मूव तो वही है। आई हैव टू मीट अनुष्का। उसी का फोन आ रहा है। अनुष्का वेट, लिसन, रिलैक्स, मेरी बात ध्यान से सुन। तू एक बार जाके उससे मिल तो सही, उससे बात तो कर। अरे पता तो चले सीन के पीछे स्टोरी क्या है। हाय। हम जब भी मिलते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, नहीं? और उसकी वजह तुम ही होते हो। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों तुम और तुम्हारे पेरेंट्स मुझे ऐसे तंग कर रहे हैं? Why are they after my life? आई एम सॉरी अनुष्का, जो कुछ भी हुआ वो डेलिब्रेट नहीं था, लेकिन अब लग रहा है जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक है। मतलब आई डोंट नो हाउ टू से। ओके, आई विल से इट स्ट्रेट। 15-20 रोज मेरे साथ गुजारने की क्या कीमत लोगी तुम? अनुष्का क्या हुआ, कुछ बताएगी भी? समझता क्या है वो खुद को? अमीर होगा तो अपने घर में उसको। अनुष्का सुन, इसमें प्रॉब्लम क्या है? 10-15 दिन की ही तो बात है। ही इज रेडी टू पे योर प्राइस। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील। यू शुड मेक सम मनी यार। Raw Man page 3 vertebrae collection for women. Got it. Fantastic. Very good. Next shot, Anushka. Makeup. I don't need any wide shots. We'll go for some nice close-ups. सर साहब का फोन आया, शूटिंग पैकअप करो। I am ready for the shot. Anushka, shooting is cancelled. शूटिंग क्यों कैंसिल कर दी? क्या प्रॉब्लम क्या है? शालिनी मेहरा। उसका मेरी शूट से क्या लेना देना? अनुष्का, शालिनी मेहरा से हमें 200 करोड़ का बिजनेस हर साल मिलता है। उनके 10-12 प्रोडक्ट हैं जिनकी एड कैंपेन हम करते हैं, और तुम इन्वॉल्व हो गई कंट्रोवर्सी में उनके लड़के के साथ। सर देखिए, ये मीडिया है, ये कुछ भी लिखते हैं। इन लोगों को तो अनुष्का, आई विल हैव टू रिप्लेस यू फ्रॉम ऑल माय एड कैंपेन्स। यू कैन नॉट डू दैट। आपकी एजेंसी का मेरे साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। मिस्टर बत्रा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आई विल ड्रैग योर एजेंसी टू कोर्ट। आपको छोड़ूंगी नहीं मैं, और शालिनी मेहरा को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे यार फोन तो उठा। कोई फायदा नहीं है। फिर से किसी शूट कैंसिलेशन का फोन होगा, या कोई एजेंसी तेरा अग्रीमेंट टर्मिनेट करने के लिए बुला रही होगी। अनुष्का, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये वो चिराग करवा रहा है, और तेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। तो तू मेरी बात मान और उसका ऑफर एक्सेप्ट कर ले। हाँ, कह रहा था ना बहुत पैसे वाला है, कुछ भी कीमत देने को तैयार है तेरे को। तो काटते हैं इस बकरे को। क्या हो गया? कुछ नहीं यार, टेंशन हो रही है। टेंशन मत ले यार, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। अच्छा। चुप्पी। आ गई। हाय, नाइस टू सी यू अगेन। हाय, आई एम अवनीत, इनकी बिजनेस मैनेजर। हाय। तो जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए। ओके, प्लीज। हाँ तो कहिए, क्या प्रपोजल है आपका?
एक्चुअल भाई प्रपोजल ये है कि इनको 2-3 हफ्ते के लिए चिराग के साथ रहना होगा। क्या मतलब? मैं बताता हूँ। कुछ दिनों के लिए झूठ मूठ का एक ड्रामा करना होगा टू प्रिटेंड दैट वी आर लवर्स। दैट्स ऑल। बट व्हाई? है 2 प्रॉब्लम्स। ओके, तो कितने दिन चाहिए आपको ये सब ड्रामा के लिए? आई थिंक मेरे ख्याल से बी प्रिसाइज। 20 दिन। कल से। आपकी फीस क्या होगी? 20 लाख रुपए। 20 लाख 20 दिन के लिए पर डे। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसकी आदत तो डालनी पड़ेगी मुझे। एनीवेज, मंजूर है। कभी कभी ऐसा होता है, जागे जागे कोई सोता है, बिन चाहे दिल खोता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। कब अरमां मचलेंगे किसको है ये पता, कब मौसम बदलेंगे किसको है ये पता। प्यार हो जाता है कैसे, जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना दिल तेरा। नजर से नजर मिले, नजर से नजर मिले, वो देखेंगी आंखें सपना जो यूं कोई साथ चले, जो यूं कोई साथ चले, वो लगने लगेगा अपना। नजर से नजर मिले, नजर से नजर मिले, वो देखेंगी आंखें सपना जो यूं कोई साथ चले, जो यूं कोई साथ चले, वो लगने लगेगा अपना। लो, आगे तुम्हारा घर। Thank you for the lift. You're welcome. See you tomorrow. Okay, Anushka, I forgot. ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। You got a gift for me? Bandit? रखो, तुम्हें जरूरत पड़ती रहती है। जब तुम मेरे साथ होते हो ना, तभी ये सब उल्टी सीधी चीजें होती हैं। But I'll keep it. Oh, I didn't do anything. I'm fine. बात जो पड़ेगी बात बात में, ख्वाब ही ख्वाब होंगे हर रात में। होगा जब प्यार तुझे, होगा ना करार तुझे, तू ये सोच ले। कब अरमां मचलेंगे किसको है ये पता, कब मौसम बदलेंगे किसको है ये पता। प्यार हो जाता है कैसे, जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना दिल तेरा। नजर से नजर मिले, नजर से नजर मिले, तो देखेंगे आंखें सपना जो यूं कोई साथ चले, जो यूं कोई साथ चले, तो लगने लगेगा अपना। आएगा वो पास के जो दूर है, मान जा कि होना ये जरूर है। वो दिल तो दीवाना है, कब कहा माना है, तू ये सोच ले। कब अरमां मचलेंगे किसको है ये पता, कब मौसम बदलेंगे किसको है ये पता। प्यार हो जाता है कैसे, जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना दिल तेरा। नजर से नजर मिले, नजर से नजर मिले, वो देखेंगी आंखें सपना जो यूं कोई साथ चले, जो यूं कोई साथ चले, वो लगने लगेगा अपना।
तुम ठीक तो हो ना अनुष्का? अरे संभालो अपने आप को। संभाली तो रही हूँ अपने आप को। आज तक बहकी क्या? हाँ? मुझे क्या पता था इस अफेयर का नाटक करते करते मुझे इतना मजा आएगा। मैं तो ये भी भूल गई कि इस नाटक का तो दी एंड होने वाला है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? प्रैक्टिस की भी तो तुम्हारे साथ। अब मुझे तुम जैसा लड़का कहाँ मिलेगा? अनुष्का। मॉम, जिस काम के लिए रुकी थी वो तो खत्म हो गया है। यस मॉम, आई एम ऑल सेट टू लीव। मॉम, टिकट कंफर्म होते ही मैं आपको फोन कर दूंगी। नो मॉम, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। Just missing you, that's all, Mom. I love you, Mom. Okay, bye. वापस जाने का फैसला कर लिया है और मुझे बताया तक नहीं। आंटी, मेरी यहाँ रुकने की कोई वजह भी तो नहीं रही ना। क्या कर रही है पुत्र? बाबूजी, मैंने ना एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, तो वहां से अपॉइंटमेंट लेटर आया है। एड्रेस कौन सा लिखवाया था पुत्र? ये मेरी भूल थी कि मैंने ऐसा सोच लिया कि तेरा अगला पता इसी घर का होगा। मन तो मेरा भी नहीं है बेटा, मगर उस दोस्त के खातिर रुका हूं जिसका बेटा घर छोड़कर चला गया है। उसे ऐसे में अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। और मैं भी अपने बाबूजी को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। Hey, let's celebrate! La 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 la। रिलैक्स रिलैक्स प्रतीक, टेक इट इजी यार। अरे काय का रिलैक्स यार, आज तो सेलिब्रेशन डे है। अरे आज तो हमने पूरा का पूरा होटल बुक किया है। हमारा दोस्त आज आजाद हो गया है। काम्या और मंजीत का चैप्टर क्लोज। चिराग, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुबारक हो तुम्हें। अरे सर 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 इतने मायूस क्यों बैठे हो? मुस्कुरा दे मेरे भाई। चीयर्स। अनुष्का, वेल द क्रेडिट गोज टू यू। क्या नाटक किया यार इसकी गर्लफ्रेंड बनने का। सुपर्ब यार। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक्चुअली में इससे प्यार करने लगी है। कोई भी नहीं कह सकता कि ये प्यार का नाटक कर रही थी। सब कुछ कितना सच लग रहा था यार। हर कोई धोखा खा गया। यू बोथ लुक सो मच इन लव। व्हाट अ परफॉर्मेंस यार, टेरिफिक परफॉर्मेंस। यू आर ग्रेट, सुपर। तुम यहाँ क्यों चली आई? ऐसे ही। पागल है प्रतीक, कुछ भी बोलता है। वैसे सच क्या है सिर्फ मैं जानता हूँ। आई नो, बहुत बर्दाश्त किया तुमने मुझे। इतना समय साथ रहकर साथ रहने की आदत सी हो गई है। आई रियली एंजॉयड योर कंपनी। एनीवेज, कभी फोन तो कर सकता हूँ ना? कॉफी या डिनर पे तो चलोगी ना? क्या हम इस एग्रीमेंट को थोड़ा एक्सटेंड नहीं कर सकते? बस ये जिंदगी खत्म होने तक।
मुझको मैं राहों में छा गया, मेरी निगाहों में आ गया, वो मेरी बाहों में। धीरे धीरे हौले हौले कोई बिन बोले ये बोले हाँ यही प्यार है। धीरे धीरे हौले हौले कोई बिन बोले ये बोले हाँ यही प्यार है। सारे सितारे आएंगे हाथों में हमारे, अब ये सब होना है। जादू है तुम्हारी बातों में। धीरे धीरे हौले हौले कोई बिन बोले ये बोले हाँ यही प्यार है। धीरे धीरे हौले हौले कोई बिन बोले ये बोले हाँ यही प्यार है। गूंज रहे हैं अब नगमे कहीं, गदराया सा है ये मौसम गुमसुम देख रहे हैं ये हम दुनिया लगती है नई। ये सब तो है चाहत का असर, हाँ दिल में मोहब्बत जब होती है लगती शबनम भी मोती है, खोई सी होती है नजर। हाँ मगर चांदनी रातों में धीरे धीरे हौले हौले कोई बिन बोले ये बोले हाँ यही प्यार है। धीरे धीरे हौले हौले कोई बिन बोले ये बोले हाँ यही प्यार है। क्या सोच रहे हो? यही कि पहली बार मॉम डैड की जिद, उनके झगड़े ने मुझे कुछ दिया, और वो तुम हो अनुष्का। So that means I should be thankful to them. या लेकिन ये मेरी बदनसीबी नहीं तो और क्या अनुष्का। मैं अपनी खुशी तक उनके साथ नहीं बढ़ सकता। अगले हफ्ते फाइनल्स खेलने जा रहा हूँ। जिंदगी के गोल के कितना करीब हूँ मैं, लेकिन इस बार हौसला बढ़ाने के लिए डैड भी साथ नहीं होंगे। मेरी एक बात मानोगे चिराग? ओए सिद्धू। धर्मपाल, उन तू पूछे देखो ये यहाँ क्या साबित करने आया है? मैं यहाँ कुछ साबित करने नहीं आया हूँ डैड। मैं तो सिर्फ धर्म अंकल और मंजीत को सॉरी बोलने आया हूँ। और वैसे भी जो कुछ हुआ है उसकी वजह तो आप ही लोग हैं। अनुष्का, वो लड़की जिसे मैं जानता तक नहीं था डैड, आज सब कुछ है मेरे लिए। प्यार करता हूँ अनुष्का से, शादी कर सकता हूँ, लेकिन आपकी मर्जी के बिना मैं ऐसा नहीं करूंगा डैड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद हम दोनों के हाथ में सिर्फ कोर्ट का एक मैरिज सर्टिफिकेट हो।
मैं चाहता हूं हम दोनों के सर पर हाथ हो, आपका डैड, मॉम का। और मुझे यकीन है आप इनकार नहीं करेंगे डैड। अपनी जिंदगी की खुशी मैं आप दोनों के साथ पाना चाहता हूं, अपने मॉम डैड के साथ। मेरे लिए, अपने बेटे के लिए डैड, आप मॉम को राजी कर लेंगे ना प्लीज? ओ यार, तू जा कहां रहा है? ओए, जिंदगी में पहली बार तेरे बेटे ने तेरे से कुछ मांगा है और तू इसके लिए इतना भी नहीं करेगा? और तुझे कौन से किसी गैर के पास जाना है? बीवी है तेरी। अरे जाना मेरे यार, हो सकता है कि बिछड़ों को मिलाने का रब ने यही जरिया बनाया हो। ओ यार, तू हम दोनों दी फिक्र ना कर। वो कहते हैं ना, नसीब दा दाना और बेटी दा घराना हम नहीं चुनते, वो तो लिखा होता है यार, लिखा होता है। करेक्ट बाबूजी। और वैसे भी इन दोनों की जोड़ी तो कितनी सोहनी लग रही है, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। चलो। ओए पुत्र, आजा आजा। ऐसे क्या देख रहे हो अंकल जी, आशीर्वाद नहीं देंगे? बस बस, आओ बेटे। थैंक यू धर्मपाल। कम इन। मैम साहब आए हैं। कौन साहब? मैम साहब आपके साहब आए हैं। तुम बिठाओ ने, मैं आती हूँ अभी। जी। प्लीज सिट डाउन। शालिनी, बेवक्त आकर तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? तुम्हारे आने की वजह डिस्टर्ब कर सकती है, तुम नहीं। शालिनी, अच्छी बुरी जैसी भी थी, हमारी तो बीत गई, लेकिन अब सवाल हमारे बेटे का है। चिराग मेरे पास आया था अनुष्का के साथ। वो अनुष्का से प्यार करता है और उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। अच्छी लड़की है। I'm glad to hear that. So, go ahead. तो तुम्हें कोई एतराज नहीं? सिद्धार्थ, तुम मुझसे जीतने के लिए मेरे बेटे को इस्तेमाल करोगे? ये मैंने कभी नहीं सोचा था। What? तुम वही हो ना जिसने काम्या को देख के अपने दोस्त की बेटी को घर बुला लिया था, और जब चिराग ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया तो अब उस सो कॉल्ड मॉडल को तुमने अपनी बहू मान लिया। ग्रेट सिद्धार्थ। दरअसल तुम मेरे बेटे को फेवर करके उसे मेरे खिलाफ कर रहे हो। तुम गलत समझ रही हो शालिनी। Absolutely not. मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रही। मैं अपने बेटे को, उसके नेचर को, उसके मिजाज को तुमसे बेहतर समझती हूँ। और वो लड़की किसी भी लिहाज से मेरे बेटे के लायक नहीं है। लेकिन चिराग खुद ही उसे। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। Would you please excuse me now? चिराग, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हारी माँ इस बात के लिए राजी नहीं हुई। फिक्र मत करो बेटे, मैं तुम्हारे साथ हूं।
चिराग कहाँ हो तुम? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? चिराग प्लीज मुझे फोन करो, इट्स अर्जेंट। प्लीज कॉल मी बैक। चिराग तू कहाँ है यार? तू किसी का फोन नहीं ले रहा है, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर सब परेशान है दोस्त। तू कहाँ है चिराग? प्लीज मेरा मैसेज सुनते ही फोन कर। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। सिद्धार्थ, ये चिराग कहाँ है भाई? अरे वो प्रैक्टिस पे ही नहीं आ रहा है। फाइनल मैच में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। सारी फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। आखिर वो चाहता क्या है? मैच खेलना चाहता है या नहीं? तू सुन रहा है ना? मुझे कुछ पता नहीं शायद। ये तुम क्या कह रहे हो प्रतीक? सच कह रहा हूँ आंटी, चिराग का कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरा, अंकल का, अनिष्का का किसी का फोन नहीं ले रहा है वो। और 1 हफ्ते से वो प्रैक्टिस पर भी नहीं गया। आंटी, इस फाइनल तक पहुंचने के लिए क्या कुछ नहीं किया उसने। और आज जब मौका आया तो आंटी प्लीज प्लीज कुछ कीजिए आंटी। चिराग, जी कहिए, क्यों बुलाया मुझे? चिराग, तुम जानते हो ना तुम्हें लेके सब कितने परेशान हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मुझे नहीं पता। अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है तुम्हें। अगर तुम्हारी खुशी अनिष्का ही है तो यूं ही सही। मुझे कोई एतराज नहीं है चिराग। लेकिन जो चीज़ आपकी है ही नहीं, उसे मुझे देकर एहसान करने का क्रेडिट कैसे ले सकती हैं आप? चिराग? ऑफ कोर्स। थक गया मैं सोचते सोचते कि मेरे माँ बाप में कौन सही और कौन गलत, कौन मुझसे कम प्यार करता और कौन ज्यादा। चिराग, ये क्या कह रहे हो तुम? यस मॉम, यही सच्चाई है। बस आप लोगों को कभी इसका एहसास नहीं हुआ। आप ये सोचकर खुश थी कि क्या कुछ नहीं दिया आपने अपने बेटे को। उधर डैड सारी जिंदगी इस टेंशन में रहे कि आपकी दी हुई लग्जरीज मुझे बर्बाद कर देंगे। 2 अलग अलग जिंदगी जी है मैंने आप लोगों की वजह से। लेकिन अब बस मॉम, अब खत्म करते हैं इस सिलसिले को। कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना आप, ना डैड, ना टेनिस, कुछ नहीं। सोच लेना कि डैड मैदान में उतरकर हार गए और आपका बेटा मैदान में उतरने से पहले हार गया। मैं तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहूंगा शालिनी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हमारी मुलाकात ज्यादा लंबी नहीं होगी। वक्त बर्बाद मत करो। वक्त क्या सिद्धार्थ, हमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली हैं। लेकिन आज हमारा बेटा तबाही की कगार पे खड़ा है। हमारा बेटा? ये तुम कह रही हो, जिसने सारी उम्र एक जंग लड़ी है उसे अपना बनाने के लिए। आज कौन सी ऐसी कमी आ गई है जो सिर्फ बाप पूरा कर सकता है, माँ नहीं। टॉकिंग सिनेमा विद तरन आदर्श। हिंदुस्तान और यूके में रहने वाले The tiger is a supreme hunter, perfectly adapted to stalk and kill prey. Thank you everybody. Thank you all those who probably voted for me and the jury. और फैसला करो। Check out the best in tennis as top player. चिराग, खेल के हार जाओगे तो ठीक है, बिना खेले हार जाओगे तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। जानती हो निष्का, मैं टेनिस क्यों खेलता था? क्योंकि डैड ने हार मान ली थी।
और मैंने तय कर लिया था कि अपनी जीत से उन्हें जिताऊंगा और जीत की वो ट्रॉफी मॉम को दिखाऊंगा। लेकिन अब किसके लिए खेलूंगा मैं? चिराग, उन लोगों के लिए जिनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो आते हैं तुम्हारा खेल देखने के लिए, खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं तुम्हारी कामयाबी पे। उस भीड़ में चाहे तुम्हारे माँ बाप ना हो, लेकिन ऐसे सैकड़ों माँ बाप होते हैं जो तुम्हें खेलता देखकर अपने बच्चों को कहते हैं कि चिराग जैसा खेलना है, चिराग जैसा बनना है। Very good evening to you, ladies and gentlemen, and welcome to the Pune Tennis Stadium. You're about to witness the finals of the Elderbalm All India Tennis Championship. जी हाँ विक्रम, दर्शक काफी उत्सुकता से ये रोमांचकारी मैच देखने आए हैं जो डिफेंडिंग चैंपियन महेश सिंह और अपकमिंग टेनिस प्लेयर चिराग मेहरा के बीच होने जा रहा है। और विक्रम, ये मैच काफी विवादों में रहा है चिराग मेहरा की वजह से। मैच से पहले तो कई सवाल भी उठे थे कि वो ये मैच खेलेंगे भी या नहीं। Well, ladies and gentlemen, the wait is finally over as the players make their way from the dressing room to meet the court. And listen to the crowd as they cheer for both the players on the court. We see the first sign of competition off the court as Mahesh Singh and Chirag Mehra give each other a cold stare. The players come onto the court for the toss. Just look at Mahesh not taking his eyes off the opponent, telling Chirag Mehra, the challenger to his crown, that you have to bring in your best game, otherwise you're done. Chirag wins the toss and chooses to serve. विक्रम, आपके हिसाब से चिराग को क्या करना होगा इस मैच को जीतने के लिए? Well, I think Chirag will have to be more aggressive, take his chances, and then hope for the best. और सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो आत्मविश्वास बनाए रखें और मेंटली स्ट्रांग रहें। And Chirag ready to serve. Mahesh smashes the forehand into Chirag's body, and Chirag is unable to handle the volley. जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, फर्स्ट ब्लड। चैंपियन महेश सिंह को लव 15। What a good passing shot. Mahesh looking to come to the net and finish the point, thinking he has Chirag in the corner, but Chirag comes out with an answer of his own. और इस तरह से पहला गेंद जाता है चिराग मेहरा को। और दोबारा से चिराग काफी चालाकी से बॉल की डायरेक्शन को चेंज करते हुए और महेश बॉल को रिटर्न ही नहीं कर पाए। चिराग मेहरा काफी अग्रेसिव और इनोवेटिव तरीके से खेलते हुए फर्स्ट सेट में 5-2 से लीड कर रहे हैं। Well, Chirag has started strongly and he just has to maintain this momentum through. Another great passing shot by Chirag off his backhand. Chirag Mehra, 6 games to 3. That's a commendable job, and I think if he continues with this spirit, there is nothing stopping him from winning this match. बहुत ही अच्छा सेट देखने को मिला हमें। महेश सिंह के हर शॉट, हर आक्रमण का जवाब था चिराग के पास, और इसी तरह से मैच का पहला सेट चिराग मेहरा को। और अब ये दूसरे सेट की शुरुआत महेश सिंह सर्व करते हुए। महेश सिंह ने यह सेट बहुत ही आक्रामक तरीके से स्टार्ट किया है। चिराग, फोकस, फोकस। चिराग को जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना वो ये सेट हार जाएंगे। Yes, it seems that he's not been able to concentrate the way he was concentrating in the first set. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चिराग को कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है? ऐसा लगता है कि उनका फोकस जा रहा है। I agree, Sunil. I think he needs to get his focus back again, and he's already trailing 1-4 in the second set.
what are we seeing here? I think this is absolutely uncalled for in a good game of tennis. It reminds me of John McEnroe when he used to argue with the umpires. ये बिल्कुल उनकी तरह नहीं है विक्रम। काफी शांत और अच्छे स्वभाव के हैं चिराग मेहरा, और अंपायर से आर्ग्यू करना एक अच्छी बात नहीं है। I think he should just focus on his game, take control of himself and just move on with it. That double fault, the second set goes to Mahesh Singh, and we are now level at 1 set apiece. अगर चिराग दोबारा उसी फॉर्म के साथ खेलें जैसा उन्होंने पहले सेट में खेला था, तो ये मामला अभी भी पलट सकता है। And maybe the change of racket will bring him some luck. What's this, Sunil? और इस थर्ड सेट में भी बिल्कुल वही सिचुएशन, चिराग फिर से पिछड़ रहे हैं। Oh, another double fault. Chirag really needs to improve on his serve, which has gone from bad to worse. Chirag! You can do it better. और चिराग फिर से महेश के इस फोरहैंड के पेस को हैंडल ही नहीं कर पाए, और इस थर्ड सेट का स्कोर हुआ है 4-2 महेश सिंह। और ये एस! चिराग मैच में कमबैक करते हुए। I'm sure everybody is hoping for it. They want to see a fight and a competitive match. Quiet, please. That was a bad fall. I think Chirag was wrong-footed, and it seems that he has twisted his ankle. उम्मीद तो यही है कि ये ज्यादा सीरियस इंजरी ना हो। The physio is still there, and at such an interesting point in the game, you know, I mean. हाँ विक्रम, चिराग की इस सेट में वापसी से स्कोर 6 ऑल पर लेवल है, और ऐसे मौके पर इंजरी हुई है जब मैच एक डिसाइडिंग टाई ब्रेक पर है। Yes, Chirag is up. We begin the tie break. The first to 7 points wins the break, and the tie break will now decide the match. Quiet, please. 3-1. Mahesh Singh. और एक और बॉडी शॉट, टाई ब्रेक में महेश की आक्रामक शुरुआत। बहुत ही रोमांचक मैच। Chirag is making a definite comeback in this game. 6-5. That's another cracking backhand by Chirag. It's match point Chirag, and what an amazing turnaround of the game. It's a really nail-biting finish. अब हम उस मोड़ पे पहुंच चुके हैं जब हमें हमारा नेक्स्ट चैंपियन मिलेगा। This is it, ladies and gentlemen, the match point. टेनिस की वजह से आपके और डैड के बीच में जो डिफरेंसेस हुए हैं उन्हें मैं समझता हूँ, लेकिन आई लव दिस गेम और मैं टेनिस खेलना चाहता हूँ। अपनी जीत से उन्हें जिताऊंगा और जीत की वो ट्रॉफी मॉम को दिखाऊंगा। done, son. Love you, beta. Congratulations.
अनुष्का, मुबारक हो अंकल आंटी, चिराग जीत गया। and I won both the games. कोई बिन बोले ये बोले हाँ यही प्यार है। धीरे धीरे हौले हौले कोई बिन बोले ये बोले हाँ यही प्यार है। सारे सितारे आएंगे हाथों में हमारे, अब ये सब होना है। जादू है तुम्हारी बातों में। धीरे धीरे हौले हौले कोई बिन बोले ये बोले हाँ यही प्यार है। धीरे धीरे हौले हौले कोई बिन बोले ये बोले हाँ यही प्यार है। गूंज रहे हैं अब नगमे कहीं, बदलाया सा है ये मौसम गुमसुम देख रहे हैं ये हम दुनिया लगती है नई। ये सब तो है चाहत का असर, हाँ दिल में मोहब्बत जब होती है लगती शबनम भी मोती है, खोई सी होती है नजर। हाँ मगर चांदनी रातों में धीरे धीरे हौले हौले कोई बिन बोले